नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अनिच्चवत् संखारा उपादवयदमिनो उपजित्वा निरुदन्ति ते संगुप्समो सुखो। अभिवादं शीलस्य निचं बुद्धापचायिन्यो चतारो धम्पदन्ति आयुवनो सुखं फलम्। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावित्रीं विहरति जेतवने अनाथपिण्डकस्य आरामे। अद्भो अन्त्रा देवताभिकन्ताय रतियाभिकन्तरुणा केवलकपं जेतवनम्। ओभासेत्वायेन भगवतेन पशकपि उपसकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्ठासि। एकमन्तं ठिता सा देवता भगवन्तं गाथाय अजस्वासि। बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्त्यं आकङ्गमाना सोथानं भूरिं मङ्गलं उत्तमम्। सेवना च बालानां पंडितानां सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम्। पतिरूपदेशवासो च पुप्पे च गतपुन्त आत्मसंपाणिनि च एतं मङ्गलमुत्तमम्। बाहु सचंग च शिप्य विनियो च सुखितो सुभाषितो च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम्। माता पितु उपठानं पुत्र दारसि संगो अन्नाकुला च कमन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम्। दान च धमचर्या च आन्तकानं च संगहो अनवजानि कमानि एतं मङ्गलमुत्तमम्। आरति विरति पापा मजपाना च संयमो अपमादो च दमेषु एतं मङ्गलमुत्तमम्। गारो च निवाति च सन्तुष्टति च कतुञ्जता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमम्। खन्ति च सोवशस्ता समनं च दशनं कालेन धम्मस्सा कक्षा एतं मङ्गलमुत्तमम्। तपो च विशुद्धिचर्यं च हरिं सत्सानं दशनं निब्बानं सत्सिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम्। फुटस्य लोकधमे चितं यशं न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम्। एतादृशानि कत्वानं शपथं पराजिता शब्दशोधि च गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुति मन्ति एतं मङ्गलमुत्तमम्। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। दुनिया के सभी बुद्धों को नमन। पूरी प्रकृति को नमन। समानता स्थापित करने वाले सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। और पूजनीय माता जी लक्ष्मी जी को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। हम नीचे अब ज्ञान की प्राप्ति थी उसमें हो गई थी और 50 खूब समय चला। अभी वापस आ गया। उसका ज्ञान सही था। तो मेरे को क्या पता नहीं, मेरे को ज्ञान अच्छा लगा यार, भगवान का ज्ञान अच्छा है। तो आज भी आप इतने लोग, मेरे को तो ये हो गया कि पता नहीं मानव कल्याण का मार्ग है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है। अच्छा जीवन होता, बहुत अच्छा आनंददायी जीवन मिलता है। तो उसमें समय ज्ञान की प्राप्ति थी। एक महिला थी और उसका बच्चे को क्या था, सांप डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो महिला को पता नहीं था, वो पागल हो गई। बेटे माँ का बेटा मर जाता है तब वो बहुत ही विचलित होती है। तो लिए सारे गांव में ढूंढ, मेरे बच्चे को जिला दो, मेरे बच्चे को जिला दो। ऐसे हो गया। तो मर गया था बच्चा तो, लेकिन वो पागल थी, समझ में नहीं आ रहा था। उसे राग ज्यादा था, उसे लगाव ज्यादा था। ऐसे राग ज्यादा होता है तो अपने दुख उत्पन्न होता है शरीर के अंदर। तो कुछ अपने में से बैठे हुए कुछ ऐसे समझदार व्यक्ति थे, ज्ञान का प्राप्त उसको था ही, यार इसको भगवान बुद्ध के पास भेजो। तो उन्होंने कहा आप भी भगवान बुद्ध हैं, वहाँ बैठे हुए हैं उस वन में, और जाओ और उनके पास जाओ, आपका बच्चा जिंदा हो जाएगा। तो वो थोड़ी सी उसे आया कि आके अपना जिंदा हो जाते हैं। तो
तो गई वो भगवान बुद्ध के सामने जाकर के कहते, भगवान बुद्ध कहते ये मेरे बच्चे को जिंदा करो, कोई बात नहीं, बैठो आप आराम से बैठो और सुला दो उसको। आपको एक बात बताता हूँ कि आप इस शहर में वापस जाओ और उस घर में जाना जिस घर में मौत नहीं हुई हो और एक मुट्ठी सरसों के लिए आओगी, तब मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। तो गई तो जाते घर पर गई, एक मुट्ठी सरसों की दे दो मेरे को, मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा, लेकिन शर्त है क्या कि आपके घर में कोई मौत नहीं हुई हो। तब हो गया मेरे तो दादू मरेड़ो छे, कोई दादी मरेड़ी छे, कोई माँ मरेड़ी छे, कोई बुआ मरेड़ी छे, सारा घर हमें यहाँ डोलती बात चलेगी। लास्ट में कोई मिले, कोई वापस गई भगवान बुद्ध के पास गई तो ऐसा तो कोई घर ही नहीं है, तो ऐसा घर नहीं है तो प्रकृति है, इसमें नियम है आना और जाना। तो उसके ज्ञान हो गया उसको और वो अपने उदास ले गई। तो ये संसार में आने और जाने का अनित्य है, ये प्रकृति का नियम है। इसके बहाने किसी को गुलाम बनाए तो वो उससे गुलाम नहीं बनना। धन्यवाद। एक बात ये हो गई मेरी, हाँ इसको कट कर देना। अब सबसे पहले मैंने नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, उस भगवान बुद्ध को नमन किया जिसको स्वयं को ज्ञान की प्राप्ति हुई 2500 साल पहले और ऊंच नीच का भेद मिटाया, समानता के लिए कार्य किया। मेन बीमारी अपनी ऊंच नीच की है, समानता मतलब अपने को समानता स्थापित करने लिए उसके लिए 2500 साल पहले काम कर दिया था। स्वयं को ज्ञान प्राप्त हो गया था और उस बीमारी को खोज लिया था। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा ईश्वर को खोजने में हम ही सक्षम हैं, तो उसी की खोज में वो निकले थे और उनको पता चला कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो एक गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। ये ज्ञान प्राप्त उनको हो गया था। भगवान बुद्ध किसी को देते नहीं, आचरण में उनकी बातें उतारेंगे तब भगवान बुद्ध अपने सक्सेस होंगे। फिर बोला मैंने ये 2-3 बार बोल दिया। फिर बोला अनिच्चावत् संकारा उपादेय विद्यमिनो पूजित्वा विरुजन्ति तेषं उपशमो सुखो, सभी संस्कार हैं अनित्य है, अर्थात उत्पन्न होना तथा नष्ट होना उसका स्वभाव है। उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना ही परम सुख की प्राप्ति है। मतलब प्रकृति में जो उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट होना ही पड़ेगा। ये सारी बातें पाली भाषा में थी, भगवान बुद्ध की पाली भाषाएं थी उस समय, और अपने को सबसे पहले पाली भाषाएं थी। ये मुख्य जबानी थी, फिर लिखे गए लिपिबद्ध इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिर बोला अभिवादन शिले से निचंग बुधापचयनो चत्वारो धम्मा वदन्ति आयुर्मणो सुखम बलम्। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, जो और सदा वर्तों की सेवा करने वाला है, वर्तों की सेवा करने वाला है, उसकी 4 बातें बढ़ती है, आयु, सुंदरता, सुख और बल। इसलिए बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। अब आगे सुनना है, मैंने महामंगल सूत्र बोले हैं, मुक्ति का मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया 38 महामंगल सूत्र, तो उसका हिंदी अनुवाद ही करूंगा मैं। तो महामंगल सूत्र ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनवाए हुए जेतवन विहार में ठहरे हुए, विहार जगह थी, जगह का नाम था, भगवान बुद्ध वहां ठहरे हुए थे। उसमें रात्रि के अंतिम पहर में एक अति स्वरूपवान जिज्ञासु व्यक्ति संपूर्ण जेतवन को आलोकित करता हुआ तथागत के पास आया। वहाँ एक आदमी आया, अच्छा आदमी था, और प्रणाम कर एक और खड़े होकर ये गाथा बोली, तथागत कल्याण चाहने वाले देवताओं और मनुष्यों ने बहुत समय लगातार चिंतन किया, परंतु कल्याण कैसे होगा ये पूछा उन्होंने। इसे वे जान न सके, इसलिए आप कृपा करके बताएं कि कल्याण प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए मंगल सूत्र 38 मंगल सूत्र की धीमी मैं सुनाता हूँ। इसमें आप मूर्खों की संगति में करें, जानते हो सभी, बुद्धिमानों की संगति करनी चाहिए और वंदनीयों की वंदना करना चाहिए। अब आज वंदनीय कौन है? भगवान बुद्ध है, बाबा साहब तुम्हारा बताया माता जी है, इनकी वंदना करनी चाहिए, किसी पत्थर को लेकर के नहीं बैठना चाहिए। बहुश्रुत होना, सुननी सबकी चाहिए, एक ही और नहीं, सबकी सुननी चाहिए। बहुश्रुत होना, शिल्प जानना, हाथ को कलाकारी भी जाननी चाहिए आदमी, हाथ की कलाकारी में। शिष्ट होना, शिष्टाचार सुन करके शिष्टाचार से बैठ सुन। सुशिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना।
सुभाषित होना, बोलने वाला अच्छा, उसकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, या बोले को घाट बोलो वो अच्छी बोले, ये करना उत्तम मंगल है। फिर है माता पिता की सेवा। माता पिता की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। पुत्र पुत्री का पालन पोषण करना, माता पिता का दायित्व है कि वो पुत्री पुत्री का पालन पोषण भी करे, या किसी जन्मरी डाल दे को कोई मतलब वो नहीं करे। और गलत व्यवसाय न करना, ये उत्तम मंगल है। गलत व्यवसाय, दारू पानी बेचना, नशा गुटखा, ये सारी चीजें हैं, और भी मांस मदिरा जो भी है गलत व्यवसाय में आते हैं, जिससे नुकसान होता हो, प्राणी हिंसा होती हो, ऐसा व्यवसाय। और भी व्यवसाय खूब है। दान देना, धर्माचरण करना, जो सही कार्य में लगा रहा है उसको दान देना भी चाहिए। बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना, जो भाई बंधु तो आप बैठे हो सारे, सबका आपस में इज्जत होनी चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। निर्दोष कार्य करना, मतलब निर्दोष जिसमें दोष नहीं हो ऐसा कार्य करे, ये उत्तम मंगल है। मन शरीर तथा वचन से, मन शरीर तथा वचन से अकुशल कर्म का त्याग करना, अकुशल में गलत काम उसका त्याग कर देना चाहिए। मद्यपान न करना, जो सबसे तगड़ी बीमारी है, नशा, नशा नहीं करना चाहिए। और धार्मिक कार्य में तत्पर रहना उत्तम मंगल है। जैसे आज धर्म का कार्य है, धर्म और धर्म अलग अलग चीजें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो धार्मिक कार्य है, इसमें शब्द हिंदी में धार्मिक आता है, पाली भाषा में धम्म आता है। तो इसमें आज कितना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत ही उत्तम मंगल है। गौरवशाली होना, अच्छा होना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, संतुष्ट, ज्यादा लालच लोभ वगैरह ये नहीं करना चाहिए। कर्तज्ञ होना, कर्तज्ञ, जैसे बात बोल रहे थे बचन, बाबा साहब का उपकार नहीं बोलना चाहिए। एक दूसरे का जिसके काम आया है, आदमी भी किसी के काम आता है तो उसको भूलना नहीं चाहिए, व्यक्ति को कर्तज्ञ होना। और उचित समय पर धम्म का श्रवण करना। अब आया धम्म का श्रवण, उचित समय, जैसे आप सुन रहे हो धम्म का श्रवण, अच्छे मार्ग में, सत्य का मार्ग, ये श्रवण सुन रहे हो, ये भी उत्तम मंगल है। क्षमाशील होना, छोटे बच्चे गलती कर देते हैं तो उसको क्षमा भी करनी चाहिए। मृदुभाषी होना, मीठा बोलना, समणों का दर्शन करना। अपने सभी समणी थे लेकिन कुछ बीमारियां लगा दी कि आपको पढ़ना होगा बच्चों को, तो उनका आपस में दर्शन करना चाहिए। और उचित समय पर धार्मिक चर्चा करना, ये उत्तम है। ये धार्मिक चर्चा हो रही है, सत्य के मार्ग की चर्चा हो रही है। तब विशुद्ध चर्या का पालन, श्रेष्ठ सत्यों का दर्शन करना चाहिए। निर्वाण का साक्षात्कार, निर्वाण वाली ज्ञान प्राप्त होता है। बोध शब्द भी है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान, बोध, बोध वाली ज्ञान, अबोध वाली ज्ञान, सीधा सा शब्द है, कोई ज्यादा हो नहीं। भगवान बुद्ध का नाम भी पहले तो सिद्धार्थ ही था, लेकिन ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसको बुद्ध नाम पड़ा उसके बाद। तो ये मत सोच लो कि बोध आप अलग अलग वेश से सोचते हैं, कहीं के दिमाग में अलग बीमारी बैठा रखी है, तो आप पढ़ो, इनको सब कुछ आ जाएगा। निर्वाण का साक्षात करना, जिसका चित्त मानी मन, मन की बातें मार सर बता रहे थे। चित्त लोक धर्म से विचलित नहीं होता है, मतलब सुख दुख से विचलित नहीं होता है, वह निशोक। धन्यवाद। माताओं और बहनों से यही निवेदन है कि वो अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ें और अपने बच्चों को जो पुरानी कुरीतियाँ हैं उनके प्रति उनका ध्यान डाइवर्ट नहीं करें। उनको ये किताबें हैं जरूर पढ़ाएं। बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है, बाबा साहब की लिखी हुई जो पुस्तकें हैं वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और उनको इतिहास नहीं पता होगा तो वो डाइवर्ट हो जाएंगे, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। और पुरानी जो कुरीतियाँ हैं उनको छोड़ें। आप भी अंधविश्वास पाखंड है इनसे दूर रहें और अपने बच्चों को भी दूर रहें। बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक रखें। धन्यवाद। राज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन तो न्याय है, हर तरीके से सुसंपन्न बने। सामाजिक, तो समाज में सब बराबर हो, कोई ऊंच नीच नहीं है। आर्थिक में कोई को शोषण नहीं है, कोई की मजदूरी कोई खा जाए, कोई ज्यादा पैसा बेड़ा कर ले जाए, यार की बराबर की न्याय वो। और राजनीतिक में सब बराबर को अधिकार, को जाति लिंग भेद कोई नहीं। तो तीन तो न्याय दीजिए, सामाजिक,
आर्थिक पहलू नाम सामाजिक आप बीमारी बहुत तगड़ी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आजादी। 5 चीजें की विचार व्यक्त कर रहे हो जो, अभिव्यक्त कर रहे हो जो, विश्वास से एक दूसरा में बैठा जावा, और धर्म कोई भी धर्म मान सका जावा, कोई भी पूजा पाठ कर सका जावा, पूजा पाठ कर ला करा जा। बाबा साहेब की स्वतंत्रता दी जावा जना कर रहे ना, नहीं कोई अठे बैठ पाए कोई नेता के 12 में पढ़े रहता। तो ये 5 स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबकी प्रतिष्ठा है आपस में, और मतलब कोई वो नहीं है कि वो इज्जत है, प्रतिष्ठा। अवसर, सबको अवसर समान है, कोई भी कलेक्टर IAS RS ये बन सकते हैं, कोई लिंग भेद जाति इनमें कोई नहीं है, सबको अवसर समान, ये समता है। समता और समरसता में रात दिन का अंतर है। समरसता तो होती है जिस व्यवस्था चल रही है वैसे चलनी, तो लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच तो बनी रहेंगे उनको। समता है इसमें एकदम देव, भगवान बुद्ध का मार्ग ऐसा है कि उसी सब बराबर है, वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, तभी जाते हैं उसकी तरफ, नहीं तो कौन जाएगा। फिर है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। राष्ट्र एक रहना चाहिए, राष्ट्र क्या होना चाहिए, एक रहना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा होना चाहिए, कुछ लड़ाई झगड़ो नहीं होना चाहिए, देश भी नहीं टूटना चाहिए। यह चीज़ें 26 नवंबर 1949 में बाबा साहब लिखकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार कर दी, देश ने सौंपी थी। इनमें मेन चीज 4 है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। 4 चीजें हो गई ना, ये 4 चीजें हैं अभी तक मिली नहीं है आपको, इसलिए इसका मिलने का एक ही मार्ग है, बाबा साहेब द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं। माता बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप, इसके कारण हमारी गाड़ी अटकी हुई है, बहुत ही पहिया कमजोर चल रहा है, तो जब भी आप किसी प्रकार का उपोषण वगैरह करें, वर्त करें, चाहे किसी का करो, कोई मतलब नहीं, उस दिन बाबा साहब की छोटी सी जीवनी है, भगवान बुद्ध की छोटी सी जीवनी है, सावित्री में के बेटा मेरे को सुनाए, चाहे आप इसमें भी ऐसे पूर्णिमा अमावस्या सबका वर्त करो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो किताब आप जरूर सुनो। एक मेरे को एक किताब सुनाता, एक किताब 10-20 रुपए की आती है, बस तो 5-10 तो मैं बांटता रहता हूँ, चलता रहता हूँ सबके पास भी, तो ये जरूर सुनो आप, तब आपके बच्चों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो आज़ादी का मार्ग है आप पर टिका हुआ है, क्योंकि बहुत बेड़ियाँ काटते काटते मैं धरातल पर घूमता रहता हूँ, तो मेरे को है तो इसे करबत निवेदन, ये मेरा ये संविधान प्रस्तावना हो गई। अब मेरे छोटे छोटे 5% भी हैं छोटे बच्चों से, और उनको उसी में मैं पुस्तक देता हूँ। ये बस ये बताने का लिमिट का समय था हमारा, 9 बजे पहुंच गए थे, रात को 2-3 बजे तक जग रहे थे, कार्य कर रहे थे हम। 3-2 आदमी और बैठे हुए हैं, उनको भी कहा था वो। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, 5वीं क्लास के बच्चे बैठे हुए, 6ठी तक मान लेता हूँ, बाबा साहेब का जन्म कब हुआ? बाबा साहेब का जन्म आप बताओ मैडम, आपको नहीं बताना है, इन बच्चों से पूछना है। 6वीं 7वीं आगे 8वीं, सुखी होन्तु सर्वे होन्तु जगेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु जगेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु जगेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले,
किसी को कोई दुख ना हो, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। दुनिया के सभी बुद्धों को नमन, पूरी प्रकृति को नमन, समानता स्थापित करने वाले सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन, पूजनीय माता जी लक्ष्मी जी को कोटि कोटि नमन।